महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार के निधन के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इसको लेकर सस्पेंस अब खत्म होते जा रहा है। जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले सुनेत्रा पवार यानी कि अजीत पवार की पत्नी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो अब उसी तर्ज पर सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी चुना जाएगा। आपको बता दें कि 26 तारीख को मुंबई में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में यह कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति में जो सुनेत्रा पवार है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि जहां एक तरफ 35 विधायकों ने सुनेत्रा पवार के पक्ष में साइन किया है, यानी कि उन्हें सपोर्ट करते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही है, तो वहीं 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सुनेत्रा पवार के समर्थन में सिग्नेचर नहीं किया है। और इसी को लेकर सवाल उठने लगा है कि आखिर ये 4 विधायक कौन हैं जो ऐसी सिचुएशन में सुनेत्रा पवार के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी की जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 28 जनवरी को अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। 8:10 पर उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। 8:45 पर वो बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे, लेकिन कई कारणों के चलते उनका प्लेन लैंड नहीं हो पाया और उनका प्लेन जो है एयर स्ट्रिप के बगल में जाकर क्रैश हो गया। और इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। इस प्लेन हादसे को लेकर बड़े पैमाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नई कंट्रोवर्सी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। रोहित पवार ने इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल उठाया है। उन्होंने कई सारे प्रेजेंटेशन के जरिए इस प्लेन हादसे को हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने प्लेन के पायलट से लेकर प्लेन की टेक्निकलिटीज को लेकर और प्लेन को चलाने वाली वीएसआर एविएशन पर भी सवाल उठाया है। लेकिन इसी बीच जब अजीत पवार का निधन हुआ था तो उसके बाद लगातार ये चर्चा होने लगी थी कि अजीत पवार की जगह कौन लेगा। सबसे पहला सवाल उठ रहा था कि उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, तो अजीत पवार की मौत के 3 दिन बाद सुनेत्रा पवार यानी कि उनकी पत्नी को उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठने लगा कि अब अजीत पवार की जगह पर एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और इसी को लेकर कई सारी दावेदारी पेश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और इसी के चलते वो सारी की सारी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जानकारी ये सामने आई है कि अजीत पवार की जगह पर सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और इसके समर्थन में 41 में से जो 35 विधायक हैं उन्होंने सिग्नेचर दे दी है। आपको बता दें कि रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा काकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर 35 से विधायकों ने समर्थन दिया है, उन्होंने सिग्नेचर दिया है। लेकिन 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सुनेत्रा काकी को अपना समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने इन 4 विधायकों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस पर साइन किया है उनसे पूछना चाहिए कि ये 4 विधायक कौन हैं जिन्होंने समर्थन नहीं किया है, और या फिर उन 4 लोगों से पूछना चाहिए कि आपने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार क्यों नहीं किया है। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात की जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार ही होंगी, और 26 तारीख को इसको लेकर मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिन 4 विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया है उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार के निधन के बाद कई सारी बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार जो है वो दोनों अपनी पार्टियां जो है वो विलीन करना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार की पार्टी के 4 नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे वो इसके पक्ष में नहीं थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि शरद पवार की पार्टी में उनकी पार्टी का विलीनीकरण हो। और ऐसा
जब हुआ था तब जो है इन चारों नेताओं पर सवाल उठाए गए थे, और अब जब 4 विधायकों ने सुनेत्रा पवार के जो नाम है उस पर हामी नहीं भरी है, तो ऐसे में ये 4 कौन है इसको लेकर सवाल उठ रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर ये 4 लोग जो हैं सुनेत्रा पवार के नेतृत्व के खिलाफ हैं, तो ये लोग हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि इन लोगों की नजदीकियां ये बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये 4 लोग कौन है इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, और अगर सुनेत्रा पवार 26 तारीख को अध्यक्ष बनती है तो क्या वो इन 4 जो विधायक हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।